हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले की बात है। दूर सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पक्षी एक साथ हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन शाम के समय सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए। उन्हें पक्षियों के राजा ने जरूरी सूचना देने के लिए बुलाया था। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मुझे मौसम विभाग के पक्षियों ने यह सूचना दी है कि 2 दिन बाद जंगल में बहुत ही तेज आंधी और तूफान आने वाला है। तो कृपया करके आप सभी पक्षी अपने अपने घर पक्के कर लें और सुरक्षित हो जाएं। महाराज, हम 2 दिन में पक्के मकान कैसे बनाएंगे? ये तो असंभव प्रतीत होता है। हमें तो घर बनाने में 7 से 8 दिन लगेंगे और हमारे पास तो लकड़ियाँ भी नहीं है घर बनाने के लिए। आप लोग इसकी चिंता ना करें। मैंने पहले से ही गोदाम में कुछ लकड़ियां रखवा दी थी। मेरे सिपाही उन लकड़ियों को आप सभी के ठिकाने तक पहुंचा देंगे। आप सबका काम अब सिर्फ घर बनाने का ही है। अब जाइए, तनिक भी देर ना कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप सभी को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं और वहां पहुंचकर राजा के सिपाहियों का लकड़ियां देने का इंतजार करते हैं। तभी वहां राजा के सिपाही आ जाते हैं और लकड़ियां एक पेड़ के नीचे गिराते हैं। उस पेड़ पर कालू कौवा, गोरी कौवी, मीनू चिड़िया और रानू कबूतर रहा करते थे। वे चारों उड़कर नीचे आते हैं और लकड़ियां देखने लगते हैं। तभी मीनू चिड़िया कहती है, इतनी लकड़ियों से तो 3 ही घोंसले बन पाएंगे और हम में से किसी एक के साथ रहना होगा। तभी रानू कबूतर कहती है, मैं तो किसी के साथ अपना घोंसला नहीं बांटूंगी, मैं तो अकेले रहूंगी। बाकी जिसे रहना है एक दूसरे के साथ वह रहे। मीनू चिड़िया कहती है, कालू कौवा और गोरी कौवी को एक साथ रहना चाहिए, इन दोनों की आपस में खूब बनेगी। तभी गोरी कौवी कहती है, मैं तो नहीं रहूंगी कालू कौवे के साथ, ये एक नंबर का आलसी है, कोई काम नहीं करता, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम दोनों में से जिसे रहना है वो रहे इसके साथ। काफी देर बाद मीनू चिड़िया यह फैसला लेती है कि वह और कालू कौवा एक साथ घोंसला बनाएंगे और कालू कौवा भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वे चारों घोंसला बनाने के लिए उचित स्थान ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं और कुछ समय बाद वे चारों एक बड़े पेड़ के पास आकर रुकते हैं और वे वहीं अपना अपना घोंसला बनाने का फैसला करते हैं। कालू भैया, हमें इस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे अपना घोंसला बनाना चाहिए, नहीं तो बाढ़ का पानी हमारे घोंसले में भी आ सकता है। तुम ठीक कह रही हो मीनू बहन, हम ऐसा ही करेंगे। तुम तब तक घोंसला बनाओ, मैं नीचे से लकड़ियां उठा उठा कर लाता हूँ। गोरी कौवी सोचती है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझसे तो अब कोई काम नहीं होगा, मैं इस नीची वाली डाली पे ही अपना घोंसला बना लेती हूँ, मुझे लकड़ियाँ लाना भी नहीं पड़ेगा और मेरा घोंसला भी जल्दी से बन जाएगा। इसके बाद मैं आराम से अपने घर में सोऊंगी। और गोरी कौवी उस निचली डाली पे ही अपना घोंसला बनाने लगती है। रानू कबूतर अपना घोंसला खुद नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पैर में चोट लगने का नाटक करती है और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मदद करो मदद करो। उधर मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपना घर जल्दी जल्दी बना लेते हैं और उनका घर बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाता है और वे दौड़कर रानू कबूतर के पास आते हैं। क्या हुआ तुम्हें कबूतर बहन? कुछ नहीं, बस मेरे पैर में मोच आ गई है और मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। भगवान जाने अब मेरा घर कैसे बनेगा, अब क्या होगा मेरा। तुम इतनी चिंता ना करो कबूतर बहन, मैं और मीनू है ना, हम दोनों मिलकर आपका घर भी बना देंगे। यह सुनते ही रानू कबूतर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, चलो मेरी बला से ये काम भी मेरा ये लोग कर देंगे,
अब तो मुझे बहुत आराम है। इधर गोरी कौवी भी जैसे तैसे अपना घर बनाने में लगी हुई थी। वह जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करती है और सोने के लिए चली जाती है। उधर मीनू चिड़िया और कालू कौवा मिलकर रानू कबूतर का भी घर बना देते हैं और जैसे ही घर बन जाता है रानू कबूतर उसके अंदर आराम से सोने के लिए चली जाती है। तभी मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, भैया 2 दिन बाद जंगल में आंधी और तूफान आने वाला है। हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि हमें खाने के लिए कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए। कालू कौवा और रानू चिड़िया दाना चुगने के लिए चले जाते हैं और शाम को घर आते समय वे अपने साथ बहुत सारा खाने का सामान ले आते हैं। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है और सभी अपने अपने घरों में बैठे यह देख रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर ही बारिश हुई होती है कि रानू कबूतर को अपने घर में पानी आता दिखाई देता है और वह जैसे ही घर के बाहर देखने के लिए निकलती है उसका घर तेज पानी में बह जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे आलस की वजह से ही मेरा घर बहा है। मुझे अब गोरी कौवी के घर पे जाना पड़ेगा। और वह गोरी कौवी के घर जाती है और बुलाती है, गोरी बहन बाहर आओ, मेरा घर तो पानी में बह गया। तभी गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है और वह जैसे ही बाहर निकलती है उसका घर भी तेज पानी में बह जाता है। उसके बाद वे दोनों मीनू चिड़िया और कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू भैया, दरवाज़ा खोलो, हमारा घर इस बारिश में बह गया। हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मीनू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और वे चारों एक साथ घर में रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।